नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज की घर वापसी हो गई है। जी हां, सलीम परवेज आरजेडी का साथ छोड़कर वापस से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। महज कुछ समय पहले ही सलीम परवेज जदयू का साथ छोड़कर राजद में शामिल हुए थे और एक बार फिर पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज की घर वापसी हुई है। जदयू में वो शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उपस्थिति में सलीम परवेज ने जदयू की सदस्यता ली है। चलिए आपको बताते हैं आखिर सलीम परवेज का जो पूरा सफ़र रहा है राजद में वो कैसा रहा है और आखिर क्यों सलीम परवेज वापस से जदयू में शामिल हुए हैं। जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी उन्हें विधान परिषद का उपसभापति बनाया था। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव और उनके पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजद के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी माने जाने वाले सलीम परवेज ने जदयू में घर वापसी कर ली है। पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद पार्टी नेताओं की कार्यशैली से नाराज होकर राजद से इस्तीफा देने वाले सलीम परवेज ने वापस जदयू का दामन थाम लिया है। बता दें कि इसी साल मई महीने में विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने राजद से इस्तीफा दे दिया था। सलीम परवेज को तेजस्वी ने पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद इन्होंने पार्टी आलाकमान को त्यागपत्र सौंप दिया था। गौरतलब हो कि बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति रह चुके सलीम परवेज को बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है। 23 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जदयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली थी, लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके सम्मान के सवाल पर उन्होंने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद करीमचक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलीम परवेज ने कहा था कि डॉक्टर शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने न केवल पार्टी के गठन में भूमिका निभाई थी, बल्कि लालू और राबड़ी के नेतृत्व में बिहार में स्थापित होने वाली सरकारों के गठन में विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय और महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। राजद के MY समीकरण के आधार को एकजुट करने में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। सलीम परवेज को मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता है। जब इन्होंने राजद का साथ छोड़ा था तब ही इन्होंने खुलासा किया था कि डॉक्टर शहाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध था। वे न केवल मेरे अच्छे मित्र व भाई समान थे, बल्कि मेरी उनसे काफ़ी अंतर्गता रही है। शहाबुद्दीन के बीमार पड़ने से लेकर मौत की घटनाओं के बीच पार्टी के किसी भी नेता का बयान तक नहीं आना निराशापूर्ण है। पार्टी के इस रवैये से मैं दुखी और मर्माहत होकर विरोध स्वरूप अपने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे रहा हूं। तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए सलीम ने कहा था कि जब दिल्ली में मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तभी तेजस्वी यादव वहां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वे मिट्टी देने के लिए भी नहीं पहुंचे। तो जब वो वहां नहीं पहुंचे तो सिवान क्या पहुंचेंगे, ये राज्य के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आरजेडी ने जो शहाबुद्दीन के साथ किया वो बिल्कुल गलत है। साल 1995 और 2001 में शहाबुद्दीन ने अपने दम पर आरजेडी की सरकार बनवा दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनका सम्मान नहीं किया गया। इससे ज़्यादा कोई नेता और क्या कोई कर सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व विधान परिषद सलीम परवेज राजद परिवार से नाराज चल रहे थे। उनका साफ कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और जिस प्रकार से उन्होंने राजद में बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाई थी, राजद को हमेशा से मजबूती प्रदान की थी, ऐसे में उनके अंतिम समय में राजद परिवार उनके साथ नहीं था और यही कारणों की वजह से सलीम परवेज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ना सिर्फ अपने पद से बल्कि पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मोहम्मद शहाबुद्दीन के अंतिम समय में तेजस्वी यादव को जो उन्हें सम्मान देना चाहिए था, राजद पार्टी को जो उन्हें सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान उन्हें नहीं दिया गया।
और कहीं ना कहीं वो शहाबुद्दीन के बहुत करीब थे। इसकी वजह से उन्हें इस बात से आघात पहुंचा, उन्हें ऐसा लगा कि जब पार्टी मोहम्मद शहाबुद्दीन को वो सम्मान नहीं दे पाई तो पार्टी में और जो लोग हैं उनको क्या ही सम्मान मिलेगा। इसकी वजह से इन्होंने अपनी घर वापसी कर ली। जी हाँ, सलीम परवेज वापस से जदयू में शामिल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी को जो ये झटका लगा है इससे तेजस्वी यादव कैसे अपनी पार्टी की बागडोर संभाल पाते हैं। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।